एवरीबॉडी वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 17th टू 25th ऑफ मई 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसका डिटेल्ड डिस्कशन, उसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या फिर बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना कोई देरी से फटाफट अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए बिग एडुकेयर के साथ, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है क्लासरूम कोचिंग के लिए अवेलेबल है घाटकोपर और डोंबिवली में। इसके अलावा आप लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो, और अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज से कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। एक लैंडमार्क एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है किया गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जहां पे 31 माओइस्ट को जो है एलिमिनेट किया गया। इसमें बहुत सारे टॉप लीडर्स भी इंक्लूडेड थे। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 21 अप्रैल 2025 को, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, स्पेशल टास्क फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड भी इंक्लूडेड थे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप बोला कि कैसे हम हमारे देश में से नक्सलिज्म को इरेडिकेट कर देंगे बाय मार्च 2026। नेक्स्ट न्यूज है, मेजर माओइस्ट लीडर वाज किल्ड इन अजुग्रमा क्लैश। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एंगेजमेंट हमें देखने को मिला छत्तीसगढ़ के अबुजकरमा फॉरेस्ट में, इसमें हमें देखने को मिला कि बहुत सारे माओइस्ट जो है ये मारे गए, और उसी में से एक ऐसा की फिगर था जिसके ऊपर 3.5 करोड़ की बाउंटी थी। अब यहाँ पे इसका नाम जो है ये राव था। उसका एलिमिनेशन एक मेजर ब्लो है, जहां पे ये वन ऑफ द फर्स्ट टॉप लीडर है जो इस 3 डेकेड्स में मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे वेपन्स और साथ साथ काफी सारे सीनियर माओइस्ट मेंबर्स भी कैप्चर किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली एक्सपीरियंस कर रहा है वेटेस्ट मे ऑन रिकॉर्ड। हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली में जो गर्मी का माहौल होता है ये बहुत ज्यादा होता है। मई महीने में तो इतनी गर्मी होती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, बट इस बार हमें देखने को मिला कि मई महीने में दिल्ली में बारिश हो रही है। और ऐसी वैसी बारिश भी नहीं, इसने हाईएस्ट रेनफॉल फॉर द मंथ रिकॉर्ड किया 1901 साल से, जहां पे टोटल 186.4 मिलीमीटर की बारिश हुई, और इसने सरपास कर दिया जो पुराना रिकॉर्ड सेट हुआ था 2008 में उसको। ना केवल बारिश बट इसमें मेजर थंडरस्टॉर्म्स भी देखने को मिले, और जो मीटरोलॉजिस्ट है ये दर्शाते हैं कि ये अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स जो है ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट हो रहे हैं मेडिटेरियन रीजन से, जिसकी वजह से काफी सारे कंसर्न्स भी रेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है, टीचर्स का जो प्रोटेस्ट है वेस्ट बंगाल में ये धीरे धीरे वायलेंट होते जा रहा है। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो वेस्ट बंगाल टीचर्स का जो स्कैम था उसको लेके सारे टीचर्स को उनके पोस्ट से निकाला जाए और वापस से एक नई फ्रेश एग्जाम जो है ये कंडक्ट करी जाए। अब इसी को लेके मई 15 2025 को काफी सारे टीचर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वेस्ट बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर जो कलकत्ता में है, और ये डिमांड करने लगे कि हमें जो है वापस से अपनी पोस्ट दी जाए और इसके लिए किसी भी तरीके का फ्रेश रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है ये कंडक्ट ना किया जाए। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्लैशेस होने लगे पुलिस के साथ, जिसकी वजह से लोगों को और पुलिस दोनों को इंजरी देखने को मिली। इसके लिए स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया वेस्ट बंगाल लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी इंटरिम स्कीम, जिससे एक मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन अफेक्टेड स्टाफर्स को जब तक उनका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए 2 रेलवे स्टेशंस। ये 2 रेलवे स्टेशंस बिहार में है, थावे जंक्शन एंड पैरापंती। इनॉग्रेशन जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जहां पे एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि कैसे हम पूरे देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे पैसेंजर एमिनिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि जो रीजनल कनेक्टिविटी है ये भी बूस्टअप हो सके। ये अपग्रेडेड स्टेशन फीचर करते हैं काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट बताती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किए कुछ एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट्स जो है ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड थे। इसके अलावा एक हाइड्रोजन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्रिएट किया जाएगा। इस ये डिसीजन जो है एक बाइलैटरल मीटिंग हुई थी, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एंथनी अल्बानीज के बीच में, जो सिडनी में हुआ था। ये एग्रीमेंट जो है एम कर रहा है कि किस तरीके से जो है मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ताकि दोनों कंट्रीज का जो कोलैबोरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेके ये और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। ये इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड है कि दोनों कंट्री के जो बायलैटरल टाइज है उसको और ज्यादा इंप्रूव करेगा, साथ ही साथ ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी। नेक्स्ट न्यूज है, अंगोला ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला जो है ये विजिट कर रहे थे इंडिया, जहां पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स जो है दोनों कंट्रीज के बीच में फाइनलाइज हुए, जिसमें आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर एंड कल्चर जो है ये इंक्लूडेड था। और इसी में अंगोला ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलार अलायंस को एज 123rd मेंबर, जहां पे स्ट्रेंथन किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन को। ये मूव जो है अंगोला का कमिटमेंट को हाईलाइट करता है कि कैसे वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहा है, और साथ ही साथ इंडिया कैसे ग्लोबल सोलार एनर्जी इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेल कर दिया है अपने बेटे तेज प्रताप को फ्रॉम आरजेडी। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को निकाल दिया बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ये डिसीजन इज फॉलोड बाय तेज प्रताप्स कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पोस्ट एडमिटिंग इनटू 12-year रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। एक्सपेल्शन एक सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स की तरफ, बिकॉज अभी बिहार में इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो जो तेज प्रताप का नोटेबल पब्लिक फिगर है एंड पब्लिक प्रोफाइल है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है आरजेडी की तरफ से हमें देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने फोर्थ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जो है ये जीत ली है और हराया हमने बांग्लादेश को। अगर हम देखें तो ये विक्ट्री शोकेस करती है इंडिया का ग्रोइंग कमिटमेंट को। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे देश में जो यूथ है ये किस तरीके से ग्रास रूट डेवलपमेंट कर रहा है, किस तरीके से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है, इसे दर्शाता है। ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट्स के लिए कि उन्हें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जुगलबंदी। ये एक एआई चैट बॉक्स है। जुगलबंदी एक जनरेटिव एआई पावर्ड चैट बॉक्स जिसको डिजाइन किया गया है रूरल इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली, जहां पे उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए बेटरमेंट हो सके। जुगलबंदी व्हाट्सएप के द्वारा भी जो है ये यूज किया जा सकता है, ताकि यूजर्स जो है इंटरैक्ट कर सके टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस के जरिए अपनी नेटिव भाषा में। ये चैट बॉक्स जो है ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करेगा इनपुट्स को। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कोलैबोरेशन जो है एआई फॉर भारत एंड ओपन न्यू एआई जुगलबंदी सपोर्ट करता है 10 ऑफ इंडियाज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन 171 गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव इसीलिए लेके आया गया है ताकि जो लैंग्वेज कभी कभी एक बैरियर बन जाता है उसको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि सभी लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल सके और सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके कि उन्हें एसेंशियल सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मिल पाए। नेक्स्ट न्यूज है, कोविड 19 के केसेस में हमें अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां पे अगर हम देखें तो केरला ने हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड 19 के केसेस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किए। ये स्प्रेड है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN1 का, जो इंक्रीज इन फॉरेन ट्रैवल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। हेल्थ अथॉरिटीज ने बोला है कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है उन्हें अपने आप में रहना चाहिए और ज्यादा करके प्रोटेक्शंस जो है ये लेनी चाहिए। और ये मार्क 250 क्रॉस कर चुका है, जो एक अलर्ट के जैसे क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया एंड यूक्रेन जो है इन्होंने मेजर प्रिजनर स्वैप जो है ये कंडक्ट किया। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कंफर्म किया एक सिग्निफिकेंट प्रिजनर स्वैप विद रशिया, जहां पे 390 इंडिविजुअल्स रिलीज किए गए थे फर्स्ट स्टेज ऑफ 1000 for 1000 एक्सचेंज डील में। ये एक्सचेंज जो है ये टर्की में हुआ और एक रेयर इंस्टेंस के जैसे देखा जा रहा है फॉर द कोऑपरेशन।
बिकॉज इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारी हॉस्टिलिटीज जो है ये चेंज हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस फर्दर भी एक्सपेक्टेड है, जिससे डी एक्सकलेशन का होप जो है वॉर के लिए अब हमें दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया ने लॉन्च किया लार्जेस्ट एयर रेड ऑन यूक्रेन। यूक्रेन ने रशिया का लार्जेस्ट एयर रेड एक्सपीरियंस किया जब से वॉर शुरू हुआ है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने यूएस को क्रिटिसाइज भी किया कि वो इस बात पे चुप है और अब उसे इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। असॉल्ट अंडरस्कोर करता है ऑन गोइंग वॉलेटिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो इस वक्त यूक्रेन फेस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, डॉक्टर अजय कुमार को अपॉइंट किया गया एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। डॉक्टर अजय कुमार फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, इनको चार्ज मिला है एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और इन्होंने टेक ओवर किया मई 15 2025 को। इनका अपॉइंटमेंट अनाउंस किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा और अप्रूव किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। रिटायर्ड ऑफिसर है ये, 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, केरला के डेर के हैं, जहां पे इनका टेन्योर एक्सटेंड करेगा 2027 अक्टूबर तक और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। इन्होंने सक्सेड किया है प्रीति सुदान को, जिनका टेन्योर खत्म हुआ अप्रैल 29 2025 को। नेक्स्ट न्यूज है, कास्ट सेंसस इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया एम्बार्क कर रहा है एक सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग अवेटेड डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज के लिए। ये डिसीजन जो है नेशनल सेंसस का अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रैल 30 2025 को, जहां पे एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए गए थे 2011 में, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, बट ये डेटा जो है ये रिलीज नहीं किया गया। बट इस साल कास्ट एन्यूमरेशन जो है एक इंटीग्रल पार्ट होगा इस नेशनल सेंसस का, ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी जो है ये डेटा का बाहर आ सके। नेक्स्ट न्यूज है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया गया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट 1995 में, ताकि अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेके आए जा सके मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी में। ये एक्ट को अब रीनेम किया गया है एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ये एक्ट मैंडेट करता है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिफरेंट मुस्लिम सेक्टर्स, जैसे कि शिया, सुन्नी, बोहरा, अगरखानी एंड बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स। एंड ये भी बताया गया है कि एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन होनी चाहिए स्टेट वक्फ बोर्ड में। सेपरेट वक्फ बोर्ड भी क्रिएट किए जाएंगे बोहरा और अगरखनीज के लिए, ताकि उनको भी सही तरीके से जो है हाईलाइट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया सरपास कर चुका है जापान को और बन चुका है वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को हाईलाइट करता हुआ, जहां पे ऑलरेडी 2022 में हमने यूके को सरपास किया था और बन चुके थे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आज 2025 में हमने सरपास कर दिया है जापान को और बन चुके हैं द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमसे जर्मनी, चाइना एंड यूएसए ही आगे है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है अनवील किया जाएगा फॉर मोर एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शंस। इंडियन गवर्नमेंट इसे अनवील करेगी और इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के द्वारा पुणे में। ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हाईली एक्यूरेट और लोकलाइज्ड वेदर प्रेडिक्शंस जो है ये मिल सके विद अ 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होगा। इससे बेटर फोरकास्टिंग होगी स्मॉल वेदर फिनोमेना की। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग को, जहां पे ये मीटिंग जो है इस बार फोकस कर रही थी विकसित भारत बाय 2047। ये डिस्कशंस एम्फसाइज करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जहाँ पे हर एक स्टेट की जो यूनिक स्ट्रेंथ है ये बाहर निकाली जाएगी ताकि नेशनल प्रोग्रेस हो सके।
नेक्स्ट न्यूज है, रशिया ने लॉन्च किया मैसिव एरियल अटैक ऑन कीव एंड बहुत सारे यूक्रेनियन सिटीज के ऊपर एक एक्सटेंसिव असॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे बहुत डैमेजेस हुए हैं, कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया है कि रशिया ने 367 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ओवरनाइट इस्तेमाल किए। इसमें 69 मिसाइल्स थे अलग अलग टाइप के और 298 ड्रोन्स थे, जो प्राइमरली ईरानियन डिजाइन्ड शहीद ड्रोन्स थे। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर सेंसस was the last comprehensive caste enumeration in India before the recent initiative? करेक्ट आंसर है 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, करेक्ट आंसर है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज ए यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने किस तरीके से सर्व किया है? करेक्ट आंसर है एज डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिपोर्टेडली सरपास कर लिया है कौन सी कंट्री को और बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजोल्यूशन इन किलोमीटर of the new Bharat forecasting system being developed by IITM Pune for highly accurate weather predictions? Correct answer है 6 kilometers. Next question is, an anti-drone system is set to be installed in which iconic Indian monument? Correct answer है Taj Mahal. Next question is, what was the main focus of the 10th Niti Aayog Governing Council meeting chaired by the Prime Minister Narendra Modi on May 25th, 2025? Correct answer है Vikasit Bharat by 2047. इस आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, जहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बॉडी डिड इंडिया अनाउंस इट्स इंटेंशन टू प्रेस फॉर पाकिस्तान रीलिस्टिंग ऑन द ग्रे लिस्ट फॉर द टेरर फंडिंग? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर मेंशन करेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो का आंसर है वो क्वेश्चन पहले था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेस विजन 2047, जिसका करेक्ट आंसर है एस्टैब्लिशिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। तो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज जाके शेयर कर लीजिए, ताकि वीकली बेसिस पे उसको आपको अपडेट जो है ये मिलती रहे।